जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, अपने ठेकेदार को समझा देना कि हमारा जो स्लैब का सरिया होगा इस तरीके से बांधना। जैसे मैं आपको बताऊंगा आज की बीम को कैसे बांधा जाता है सही तरीके से, कि कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका घर गिरे नहीं, क्योंकि बीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके घर को पकड़ने के लिए। तो आज हर एक चीज बताऊंगा, स्लैब बीम, टी बीम, हर एक चीज शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी जो रिंग होता है, स्टीरअप होता है, वो बीम को पकड़ के रखता है। तो यहाँ जो आपको हुक देनी है, हुक आपकी चारों तरफ सर्कुलेट होनी चाहिए, मतलब एक इस साइड होनी चाहिए, एक उस तरफ होनी चाहिए, मतलब अल्टरनेट आपकी हुक आगे पीछे रन करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती की जाती है साइड पे, जो आपको यहीं पे पकड़ लेनी है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, हुक के बारे में, आपकी हुक कभी भी ऐसे सीधी नहीं होनी चाहिए, ये बेंड होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या किया गया है, इस हुक को सीधा रखा गया है। इसका पर्पस नहीं है, आपको हुक जो आपकी हुक रहनी चाहिए ये कम से कम कितनी 100 mm होनी चाहिए। अगर 10 mm का सरिया, मतलब 10D के हिसाब से 10 mm का सरिया तो 100 mm होनी चाहिए। अगर 8 mm का सरिया है तो 80 mm ये हुक आपकी होनी चाहिए। हुक के मामले में कभी गलती नहीं करनी है। और लोग क्या करते हैं, हुक प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। ठेकेदार आपके क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए हुक प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये चीज सबसे पहली चेक आपको करनी है कि हुक सही से है कि नहीं है। तो सामने अगली चीज देख रहे हो आपको, ये पिन होती है जो दो सरियों के बीच में हमें डाली जाती है। तो इसको आपको प्रोवाइड करना ही करना है। जहां पे आपका टॉप एक्स्ट्रा या बॉटम एक्स्ट्रा आता है तो ये सरिये के बीच में आपकी पिन होनी चाहिए। और इसका डाया कितना होता है सरिये का, जो मैक्सिमम डाया का सरिया आप यूज कर रहे हो, अगर एग्जांपल है 25 mm का डाया उस बीम में यूज हो रहा है तो ये 32 mm की होनी चाहिए, मतलब उससे एक डाया ज्यादा की ये होनी चाहिए। जहां जो एग्रीगेट का आपका साइज है उससे 5 mm ज्यादा ये होनी चाहिए कि आपका एग्रीगेट अंदर घुस जाए। तो ये आपको प्रोवाइड करनी है, मतलब दोनों सरिये के बीच में जगह होनी चाहिए कंक्रीट माल जाने के लिए। लेकिन यहां आप सामने देख रहे हो, यहां पे टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया लेकिन उसके बीच में पिन नहीं डाला गया। तो इस सरिये को दिक्कत रहती है, मतलब ये सही प्रोसीजर नहीं है, सही तरीका नहीं है। आपको ऐसे कभी भी सरिया नहीं देना एक्स्ट्रा या बॉटम एक्स्ट्रा जहां बीच में पिन नहीं हो, तो पिन आपको डालनी ही डालनी है। इंपॉर्टेंट चीज जो है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक सब देते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं देते हैं। कवर ब्लॉक किस तरीके से आपको देना है, ये देखो सामने आप देख रहे हो, साइड पे पीवीसी का कवर ब्लॉक यूज करो जहां कंक्रीट का, और बॉटम में भी आपको देना है। मतलब कवर ब्लॉक अगर बीम में नहीं दिया रहेगा तो आपके बीम में क्रैक आ जाएंगे, आपके प्लास्टर में क्रैक आ जाएंगे। थोड़े टाइम बाद आपका बीम नीचे से देखना दरारें पड़ गई होती है। वो किस वजह से होती हैं, अगर कवर ब्लॉक नहीं देते। और यहां आप देख रहे हो, यहां सही तरीके का कवर ब्लॉक दिया है। और ध्यान रखना, कोई 10 M10 या M15 का कंक्रीट कवर नहीं, एक अच्छा क्वालिटी का बाजार से ले लो या खुद से बना के कवर ब्लॉक डालना ही डालना है। कभी भी पत्थर, एग्रीगेट, ये चीजें मत डालना, एक गलती होती है। किसी भी बीम की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है डेवलपमेंट लेंथ, जो एंकरेज लेंथ होती है। सामने जो आप देख रहे हो, बीम के एंड में हमें L प्रोवाइड करना होता है। ये जैसे सामने L प्रोवाइड किया गया है, और बहुत सारी जगह पे ये L प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो वहीं से गलती स्टार्ट हो जाती है। जब अर्थक्वेक आएगा, जब लोड पड़ेगा, तो बीम का अगर एंकरेज ही नहीं है, जो जंक्शन बनता है कॉलम और बीम जहां मिलते हैं दोनों, वहां पे अगर ऐसा L आपने नहीं बनाया होगा तो वहां फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। आपका बीम भागने लग पड़ेगा जब लोड उस पर पड़ेगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपकी एंकरेज लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। किस हिसाब से होनी चाहिए, 50D के हिसाब से। अब कई लोग पूछेंगे 50D क्या है। 50D है, 50 वैसे ही रहेगा जितने डाया का सरिया होगा। अगर 16 mm का सरिया है आपके बीम में, जो जिसको L देना है, तो आपको 800 mm का वो L होना चाहिए। कितना, 800 mm का L होना चाहिए। अगर 20 mm का सरिया उस बीम में है तो 50 × 20 आपका 1000 mm का, मतलब 3 फुट का L होना चाहिए। अगर वैसे L दिया रहेगा, आपका बीम कभी भी अर्थक्वेक या कुछ भी हो जाएगा, भागेगा नहीं। तो ये सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको करनी है। आपके ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे टाइम लगता है, एक तो प्रोवाइड करने में भी और बीम को फंसाने में भी टाइम लगता है। तो ये वो नहीं देते हैं, लेकिन आपको देना ही देना है, ये चीज ध्यान रखना। अगली जो दो रिंग के बीच का डिस्टेंस होता है, स्पेसिंग जिसे हम बोलते हैं, वो आपको प्रॉपर देनी है। हमेशा ध्यान रखना, बीम के हमेशा सेंटर में स्पेसिंग ज्यादा होती है
और सपोर्ट्स होती है जहां कॉलम बीम मिलता है वहां कम होती है, तो वहां पे आपको 100 से 150 mm आपकी रहेगी और बीच में आपकी 175-200 mm हो सकती है। तो स्पेसिंग जितना ड्राइंग पे मेंशन होगा उतना तो आपको देखना ही देखना है कि वो प्रॉपर से है कि नहीं। 5-10 mm जो होता है वेरिएशन, 5-10 mm छोटी बड़ी है तो चलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होती है तो वो ख़राब है, क्योंकि जब फ्यूचर आता है लोड पड़ता है तो फेलियर तब दिखता है। इस समय कुछ फर्क नहीं इतना पड़ेगा 5-10 mm से, लेकिन बाद में दिक्कत आ सकती है क्योंकि उस बीम को डिज़ाइन उसी तरीके से किया है कि उसकी जो स्पेसिंग है, रिइंफोर्समेंट है, इतने दूर दूर आएगी। अगली चीज ध्यान रखना, कभी भी आपका जो बीम रहता है उसके बीच में कंडक्ट पाइप मत डालना। मतलब जो हमारी बिजली की तार होती है वो बीम के बीच में से कभी नहीं जानी चाहिए। बहुत बड़ी गलती की जाती है। अगर आपको उस एरिया में बीम की तार एक दूसरे पार लेनी भी है, घुसानी भी है, तो आप पहले ही जो पाइप रहती है, जैसे ये पाइप सामने देख रहे हो आप, ये डाली रही है और जब कास्टिंग हो जाएगी, कंक्रीट हो जाएगा, तो ये अपने आप स्पेस होगा। भले यहाँ से फायर की लाइन ले जाओ, बिजली की लाइन ले जाओ, जो भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो उस पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जब भी ये पाइप आपने डालनी है, इसका ध्यान देना है, हर जगह हम इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसकी लोकेशन होती है कि बीम में इस जगह अगर हम पाइप को प्रोवाइड करेंगे तो हमारा फेलियर कुछ नहीं होगा, बीम को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना आप। अगली चीज ये है, जब भी आप बीम में लैप करो, एक तो लैप आपका एक जगह पे कभी नहीं देना है। लैप आपका हमेशा एक दूसरे से दूर होना चाहिए। और यहां देखो एक ही जगह सब लैप दे दिए। ये सबसे बड़ी बेसिक गलतियां, कॉमन गलतियां होती है जो आपको ये नहीं करनी है। एक जगह पे लैप देना ही नहीं चाहिए, आगे पीछे आपका लैप आना चाहिए। और जब भी लैप दो आपको जॉगल करना है। 16 mm से बड़ा सरिया जो रहेगा, 16 हो गया, 20 हो गया, तो उसमें आपको जॉगल देना है कि इस तरीके से उसको बेंड करना है कि एक दूसरे सरिया एक दूसरे के सामने आ जाए। इससे क्या होता है, कवर प्रॉपर मिलता है, लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिंग में स्पेसिंग प्रॉपर रहती है, काफी चीजें सही होती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। बाकी इसमें भी ध्यान देना होता है कि लैप कहीं हर जगह नहीं दे सकते आप, उसकी भी प्रॉपर लोकेशन होती है। उस लोकेशन में अगर लैप दोगे तो वहां फेल नहीं होता है आपका बीम। और वो लोकेशन कौन सी होती है, इस पे 3-4 वीडियो हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। बाकी आपको जो ध्यान देना है, एक तो डाया तो देखना ही देखना है, कौन सा डाया आपको बीम में प्रोवाइड करने को कहा है, वो डाया आपका उसमें है ही है नहीं। बाकी जो बाइंडिंग वायर, जब सरिये को बांधते हैं कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, एक सिंगल बाइंडिंग वायर लगाते हैं कि टाइम कम लगे और जल्दी से काम हो जाए। बाइंडिंग वायर प्रॉपर होनी चाहिए, टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा, ये आपको चेक कर लेना है। ये बेसिक डिटेल होती है कि आपको ये ड्राइंग के हिसाब में, जो ड्राइंग में प्लान में आपके मेंशन है, वो चीजें तो होनी ही होनी चाहिए आपकी। बहुत बार क्या होता है, बीम डाउन करने से पहले जो हमारी साइड वार रिइंफोर्समेंट होती है, जो बीम के साइड पे 1 या 2 नग आता है, वो प्रोवाइड नहीं करते हम लोग। तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बॉटम में कवर और साइड, बीम के साइड पे वो जो रिइंफोर्समेंट रहती है 8 mm का या 10 mm का सरिया होगा, वो प्रोवाइड होना ही होना चाहिए। उसके बाद ही बीम डाउन करना, नहीं तो इतना बड़ी गड़बड़ हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। और जब आपका जंक्शन जो होता है, जंक्शन में लैप कर लेना कॉलम का सरिया, क्योंकि बीम डाउन हो जाता है, फिर लैप नहीं होता है ना, उसमें रिइंफोर्समेंट पड़ती है तो दिक्कत आती है। तो आपको पहले ये चीज़ें ध्यान दे देनी है। अब देखो, ये जो स्लैब बीम बांधा जाता है, नॉर्थ में बहुत कंस्ट्रक्शन की जा रही है इस तरीके से कि लटक बीम नहीं दे रहे हैं, स्लैब बीम दे रहे हैं। इससे स्लैब ताकतवर तो होगी लेकिन उतनी अर्थक्वेक प्रूफ उसको नहीं हम बोलेंगे, वो सिर्फ 1-2 स्टोरी के लिए सही है। तो अगर आप 3 स्टोरी या फ्यूचर में अर्थक्वेक से बचना चाहते हो तो स्लैब बीम को अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। कि कंसील्ड बीम या हिडन बीम या स्लैब बीम हुआ क्या, जो स्लैब बीम से ही समझ आ रहा है कि जो बीम रहेगा वो स्लैब में रहेगा। इसके फायदे क्या है, फायदा तो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो एक आपके नीचे नहीं दिखेगा, मतलब जैसे हमें बॉटम में दूसरा बीम दिखता है जो नॉर्मल टी बीम होता है, ये बीम दिखता ही नहीं है। इसको आप अपने हॉल बरांडा वगैरह में दे सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा, इसमें इसको बनाने में खर्चा काफ़ी कम रहता है क्योंकि इसमें शटरिंग का या बाइंडिंग का इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। आगे मैं ड्राइंग दिखाऊंगा जिसमें स्टील कैसे प्रोवाइड करना है और सरिया क्या करना है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, जो आपको मैक्सिमम लेंथ रखनी होती है वो कितनी रख सकते हैं। देखो, स्लैब बीम, एक तो पहले IS कोड, मैंने काफ़ी IS कोड ढूंढे जिसमें मेरे को लगे कि देखता हूँ कि क्या क्या डिटेल होती है, तो IS कोड पे कोई मेंशन नहीं था। मेरे ख्याल में ये डिज़ाइन आर्किटेक्ट द्वारा किए गए हैं, जो स्लैब बीम लाए गए ये आर्किटेक्ट द्वारा लाए गए हैं और इसका मिसयूज किया जा रहा है। उन्होंने इनको डिजाइन किया था कि जहां कटआउट्स हो गए, जहां नॉर्मल बीम भी हम दे रहे हैं, टी बीम भी दे रहे हैं और जंक्शन बड़ा हो गया, वहां हम स्लैब बीम दे देंगे। लेकिन इसको क्या किया जा रहा है, दूसरे बीम जो टी बीम रहते हैं, जिनको लटक बीम भी बोलते हैं,
उनको हटा दिया गया। क्यों कॉन्ट्रैक्टर हटा गए हैं उनको? क्योंकि उसमें शटरिंग का खर्चा पड़ता था, बाइंडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता था। तो उन्होंने क्या किया है, जो नॉर्मल रेजिडेंशियल की कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ टोटल फ्लैट स्लैब कर दी है और स्लैब बीम प्रोवाइड कर दी है। और उसमें भी बहुत बड़ी गलती क्या कर रहे हैं हम, स्लैब में बात कर रहा हूँ, स्लैब में कभी भी 16 mm से ज़्यादा डाई का स्टील यूज़ नहीं किया जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, जो बीम है ये हिडन बीम, इसमें 20 mm का सरिया यूज़ कर रहे हैं, 25 mm का सरिया यूज़ कर रहे हैं। तो वो तो बहुत बड़ी गलती है। कभी भी भले स्लैब बीम है या स्लैब है, आपको 16 mm से ज़्यादा सरिया उसमें यूज़ नहीं करना है। स्लैब बीम में मैक्सिमम डाई आप स्टील कौन सा रहेगा, 16 mm से ज़्यादा डाई का सरिया स्लैब में यूज़ नहीं करना है। क्योंकि ओवर इन्फोर्समेंट के बारे में सुना ही है, तो वो सेक्शन जब ओवर इन्फोर्समेंट हो जाएगी तो काफ़ी दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है आपको। एक तो स्लैब बीम का फायदा है कि नीचे उसकी लटक नहीं दिखेगी, हाइट ज़्यादा दिखती है आपके रूम की, और ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा, आपको अगर ब्रिक वर्क करना हो तो सीधा आप हिडन बीम जो कंसील्ड बीम है उसके ऊपर ब्रिक वर्क कर सकते हो, दूसरा टी बीम की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती है। काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है लोगों को हैच बीम और हिडन बीम में। हैच बीम अलग है, हिडन बीम क्या हो गया, आपका स्लैब में ही बीम रहेगा। हैच बीम क्या हो गया, आपकी स्लैब डल चुकी है, फ्यूचर में आप सोच रहे हो कि आपको ऊपर घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उस दौरान ब्रिक वर्क का जो लोड है डायरेक्ट स्लैब पे नहीं पड़े, वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसके लिए हैच बीम दिए जाते हैं। जैसे मोस्टली स्लैब के ऊपर आपने देखा होगा बीम्स दिए जाते हैं, उन्हें हैच बीम बोलते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न निकाल देना अपने दिमाग से। और एक चीज़ इसमें समझने वाली है कि आपको मैक्सिमम लेंथ कितनी रखनी होती है। देखो, जो नॉर्मल बीम रहता है उसकी डेप्थ होती है, और जितनी हम डेप्थ बढ़ाएंगे उतनी हम उसकी स्पान बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसकी क्या है, लिमिटेड डेप्थ होगी, 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच, बस ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच मैक्सिमम स्लैब की डेप्थ, हम 8 इंच। तो 8 इंच की डेप्थ है, तो उसकी हम स्पैन कितना ही रख सकते हैं, लेंथ कितनी रख सकते हैं, तो ज़्यादा लेंथ हम उसकी नहीं रख सकते हैं। तो आप पॉसिबल करो, मेरे ख्याल में मैं 10 फुट भी बहुत बोल रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल आप 6 से 7 फुट मैक्सिमम स्पान रखो इसका बीम का। उसके बाद अगर आपको ये प्रोवाइड करना ही है स्लैब बीम, तो एक टी बीम दे दो, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो वो 10 फीट से ज़्यादा इसको नहीं देना, तो थोड़ा रिस्क रह सकता है। और एक गलती मत करना, जैसे स्पेसिंग आप देख रहे हो, स्पेसिंग आपको प्रॉपर रखनी है। 125 mm से 150 mm आप स्पेसिंग रखो, किसकी, स्टीरअप की, रिंग की, जो आप इस बीम में प्रोवाइड करोगे। और यहाँ आप सामने देख रहे हो स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, हुक नहीं है, तो वो एज ए स्लैब ही बिहेव करेगा, एज ए बीम बिहेव नहीं करने वाला। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि इसको आपको एज ए बीम ही डिज़ाइन करना है। स्टील की डिटेल में अभी आपको बता देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा उसकी विड्थ डेप्थ कितनी रखनी है, सरिया ऊपर नीचे कितना प्रोवाइड करना है और किस तरीके से प्रोवाइड करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ आप सामने देख रहे हो हमारी कुछ स्लैब ऐसी रहेगी, ये हमारी स्लैब आ गई, ठीक है, आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा। और ये आ गया हमारा स्लैब बीम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो बॉटम का सरिया देना है स्लैब का, ये सरिया जो जा रहा है वो बीम के अंदर से होना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। और उसको थोड़ा क्रैंक बेंड कर लो, जैसे ये बेंड किया हुआ है, डायरेक्ट मत जाने देना, ये बेंड किया हुआ है, ऐसे उसको रखना है सरिये को, ठीक है, क्रैंक जैसा बन जाए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर मैं विड्थ की बात करूँ, ये आप रखो 300 mm, कितना, 300 mm आपको ये रखनी है, 300 mm आपकी विड्थ रहेगी, ज़्यादा मत रखो। और उसकी जो डेप्थ रहेगी वो आपकी स्लैब के हिसाब से रहेगी, ठीक है। स्लैब के हिसाब से अगर लगा लो 6 इंच है तो वो आपको 6 इंच रखनी है, और ये आपको 300 mm रखनी है विड्थ इसकी, ये इतना क्लियर हो गया। और जो सरिया आपको देना है जैसे मैंने कहा, बॉटम में 1 2 3 16 mm का दे दो, 16 mm, और टॉप में 1 2 3 12 का दे दो, 12 mm, या 2 सरिया भी 12 का आप दे सकते हो, 1 10 का दे दो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्लैब जो बीम है आपको प्रोवाइड करना है। और अगर आप 300 mm से ज़्यादा उसकी विड्थ रख रहे हो 300 mm से ज़्यादा विड्थ रखोगे तो आपको डबल रिंग प्रोवाइड करना है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये आ गया बॉटम का रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये आ गया टॉप का। और जो आपका रिंग रहेगा, एक तो मास्टर रिंग आपका आना चाहिए ऐसे, और बीच में बॉटम में ये एक रिंग ये आना चाहिए। तो आपको ये ऐसे इस तरीके से 4 लेग रिंग उसमें देना है, जहाँ आप सामने देख रहे हो, यहाँ इस तरीके से आपको रिइंफोर्समेंट उसमें रिंग देना रहेगा। ये क्लियर हो गया आपको। और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है फिर,
आपका जो रहेगा स्टील, देखो इधर भी अगर मैं आपको बड़े तरीके से बताऊं, ये हमारा कंसील्ड बीम आ गया, उसके सरिया आ गई, ये और रीइंफोर्समेंट इस तरीके से आपको देनी है। मतलब मेन बार आपका इसके ऊपर से दौड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से अगर प्रोवाइड करोगे तो एक सही तरीका हो गया उसको प्रोवाइड करने का। देखो इसके फायदे भी काफ़ी हैं, नुकसान भी काफ़ी हैं, तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। आप स्लैब बीम प्रोवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल बीम है, टी बीम जिनको लटक बीम भी बोलते हैं, उनके साथ आपको प्रोवाइड करना है। और जैसे मैंने आपको बताया स्टील किस तरीके से प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम मिनिमम स्टील आपको नहीं प्रोवाइड करना है। और ये फायदे वहां देते हैं जहां आपको लगा लो लटक बीम नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कभी कभी कंडक्ट्स दौड़ाने पड़ते हैं, एसी के हो गए, पाइप्स हो गए, तो उस एरिया में मतलब उस एरिया में वॉकवे है, तो वहां पे स्पान ऐसे भी कम होता है। तो उस एरिया में दूसरे ट्रेडिशनल बीम के साथ अगर स्लैब बीम प्रोवाइड करते हो तो वहां अच्छे से परफॉर्म ये करेंगे।